नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर और यहाँ पर मैं आया हूँ नगर सिधौली और यहाँ पर मैं राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा के जिला संगठन प्रमुख मैं इनसे मुलाकात करता हूँ और इनके जो किए गए इनके द्वारा सामाजिक कार्य हैं उसको मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप लोग भी इस वार्तालाप को सुने। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं रंजीत यादव जी मैं रंजीत यादव हूँ। राष्ट्र विद्यार्थी सभा का जिला संगठन प्रमुख हूँ। जी राष्ट्र भगवा युवा संघ की एक शाखा है राष्ट्र विद्यार्थी सभा, जो छात्रों को लेकर काम कर रही है, जी। संस्कार को लेकर काम कर रही है। जो राष्ट्र विद्यार्थी सभा का टाइटल है शिक्षा से संस्कार तक है। आज शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है, और इससे पूर्व में संस्कार थे तब शिक्षा नहीं थी। दोनों चीज़ का जो है उन चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं आज के युग में, कि हम चाह रहे हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अपने संस्कारों को ना भूलें। जो संगठन का जो लक्ष्य है कि जो युवा भटक रहे हैं, कलयुग में जो भटक रहे हैं, अन्य रास्तों पे जा रहे हैं, उनको सामाजिक कार्यों में जोड़ा जाए। उनको अपने जो पुराने प्रौधा जो वरिष्ठ लोग रहे हैं, सामाजिक लोग रहे हैं, जो वीर पुरुष रहे हैं, उनके बारे में याद दिलाया जाए। जी देखिए, और आपके द्वारा और आपके संगठन के द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा के द्वारा जो समाज में कार्य हुए हैं आप उनको भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हम लोग संगठन में जो सबसे ज़्यादा कार्यों का योगदान रहता है, हम लोग जो मार्गदर्शक हैं, जी संगठन के अध्यक्ष हैं और आदरणीय प्रेमदीप जायसवाल जी के माध्यम से हम लोग जी। संगठन का संचालन कर रहे हैं। जी जो उनकी द्वारा योजनाएं हैं, ऐसे शीत प्रहरी अभियान चलाया गया है। जी हम लोगों को कम्बल ना दे करके, जी। हम लोग अध्यक्ष जी हमारे जो है शाम को निकलते थे, लोगों को देखते थे, और हम लोग निकलते शाम को लोग देखते, छोटे छोटे बच्चे ठंडक में ठिठुरते थे, गरीब परिवार के। हम लोग जाके उनको कपड़े, मतलब ठंडक से बचने के ठंडक की वस्तुएं हमने प्रदान की, उनको पहनाया। जी। और उनकी समस्याएं हैं कि क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, मतलब बहुत गरीब परिवार के लोग हैं। जी। तो अध्यक्ष जी की मदद से हम लोगों ने उन तक उनके ठंडक के वस्त्र पहुंचाने का काम किया है। जी। फिर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बाल पोषण, राष्ट्र पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग जाते हैं किसी गांव को, फल ले लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, जिससे बच्चों का अच्छा पोषण हो सके। तो हम लोग जाते हैं, भारत माता के जयकारे लगवाते हैं, वीर पुरुषों की कहानी सुनाते हैं कि उनके अंदर से बचपन से ही राष्ट्र भावना उत्पन्न हो। इस पे हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रेमदीप जायसवाल जी काफ़ी जोर दे रहे हैं, और हम लोगों का जो हौसला है उन्हीं को देख के, उन्हीं के कार्यों को देख के बढ़ता है, और हम लोग भी मतलब उन्हीं के बताए हुए कार्यों को कर रहे हैं। कोरोना काल में बड़ी भयावह स्थिति थी, लोग घरों से नहीं निकलते थे, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा भी था। लेकिन उस समय क्या आपके सहयोगियों ने, आपके संघ ने क्या मदद की लोगों की? बिल्कुल मदद की। हम लोग कोविड टाइम में भी जाके लोगों तक मास्क वितरित किए, सैनिटाइजर वितरित किए, और खाद्यान्न सामग्री भी वितरित की। अध्यक्ष जी का हमारे कहना था कि आप लोग जहाँ पे हैं, जिस स्तर पे हैं, वहाँ बैठ के अपने अड़ोस पड़ोस जो समाज के लोग हैं, अगर उनको कोविड टाइम में दिक्कत आ रही है, आप उनकी मदद करें। अगर कोई बाहरी आ रहा है, उसकी कोविड की जाँच करा के ही गाँव में आने दें। सारी चीज़ें सबको, जो हमारे राष्ट्र विद्यार्थी सभा के कार्यकर्ता थे और जो राष्ट्र भगवा युवा संघ के कार्यकर्ता थे, सबने एक अपनी जिम्मेदारी निभाई अपने क्षेत्र में, जो आस पड़ोस के लोगों की हर संभव मदद की। अभी भी कहीं पे जो है वैक्सीनेशन का जो काम हो रहा है, कहीं कहीं का कम हो रहा है, इसके लिए आपके संघ ने कुछ कार्य किया जनता में? बिल्कुल, हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग से हम लोगों ने लगभग 14 कैंपों के अंतर्गत 14 कैंप लगवाए हमने क्षेत्र में। उसमें 3,500 लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन कराया है। हम लोग वैक्सीनेशन कराने जाते हैं, लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करते हैं कि आप वैक्सीन लगवाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले लोग क्या थे, डरे हुए थे, वैक्सीन अफवाहें भी थी कि वैक्सीन लगवाने से ये रिएक्शन होगा। जी, ये तो सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी जो दल थे, उनकी एक साजिश थी कि लोगों के अंदर अफवाहें पैदा कर रहे थे, इससे वैक्सीन ना लगाएं, जो सरकार बचाव कर रही, टीका से लोग मरेंगे तो सरकार के ऊपर उनको बोलने का मौका मिलेगा। तो विपक्षी जो लोग थे, उनकी ये चाल हो सकती, कुछ वो मैं इस पे नहीं कहूँगा, लेकिन लोग बहका रहे थे लोगों को, अफवाहें थी। जी, हम लोगों ने जाके टीम वर्क किया, लोगों को जागरूक किया, और हम लोगों ने गांव-गांव कैंप लगवाया। अभी हम लोगों कल ही वैक्सीनेशन कराया रामपुर भुजंग में, चुनका कराया, डिकोली हुआ, और कई जगह हमने कैंप लगवाए हैं संगठन के माध्यम से, और वैक्सीनेशन के प्रति लगातार जागरूक करते भी आ रहे हैं। आगे चल करके आप क्या करें, समाज की सेवा में कैसे योगदान करेंगे? हमारा समाज की सेवा में हमेशा योगदान रहेगा, क्योंकि मुझे सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि रहती है।
हमारे पिताजी का सन 2013 में देहांत हो गया था 19 जुलाई में। तब से मैं अपने ननिहाल में रुक रहा हूँ, रामपुर भुजंग में। मेरा जो पालन पोषण है हमारे नाना जी ने किया है, और नाना जी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं नंदलाल यादव जी। ठीक है, मैं उनके मतलब उनके पालन पोषण में पला हुआ हूँ। उन्होंने मुझे यही बताया कि बेटा हमेशा लोगों की मदद करोगे, ऊपर वाला देखेगा, लोग कुछ भी कहें उस पर ना ध्यान दो आप। तो उसी मेरी समाज में रुचि, मतलब समाज सेवा में रुचि बढ़ गई। और जो हमारी ये पर्यावरण स्थिति जो भयावह चल रही है, पेड़ों का कटान हो रहा है, पेड़ नए लगाए नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, सरकार तो पर्यावरण पे बहुत जोर दे रही है। सरकार जो योजनाएं ला रही, हजारों पेड़ हर ग्राम पंचायत में लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तो जान नहीं लग गए पेड़, लेकिन उनको जो ज़मीनी जो स्तर है उनको नहीं पता है। पंचायत मित्र और जो सेक्रेटरी पेड़ लगवाते हैं, ऐसे लगवा दिए, दोबारा पानी नहीं डलवाते हैं, प्रति ज़मीन में लगवाते हैं। उनका देखभाल करनी चाहिए, उनका खर्चा भी आता है, नरेगा के माध्यम से उसका पानी का, सिंचाई का सब खर्चा आता है, लेकिन सब वही ग्राम पंचायत स्तर पे सब गमन कर दिया जाता है। इस चीज़ को लेके हमने, पर्यावरण को लेके हम लोग ग्रीन आर्मी का भी जल्द ही गठन करेंगे। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ग्रीन आर्मी पूरा सर्वे भेजेगी पर्यावरण मंत्री जी को, सर्वे भेजेगी कि जो हमारी सरकार करोड़ों रुपए पर्यावरण पर खर्च कर रही है, पेड़ गांव तक पहुंचा रही है, लेकिन यहाँ पे लोग चलने नहीं दे रहे हैं और उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। पेड़ आते हैं, रखे रखे सूख जाते हैं। इस चीज़ की टीम बना के जांच करे सरकार। देखो, बेहद वृक्षारोपण होना चाहिए, और पेड़ों का कटान जो अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी इसीलिए हो रही है। और एक समय वो आएगा, अगर वृक्षों का रोपण न हुआ, वृक्ष नहीं लगाए गए, तो एक समय वो आएगा जो पॉलीथीन ऑक्सीजन की लेकर के हम लोग घूमेंगे। इसलिए पेड़ों का और वृक्षों का रोपण बहुत ही ज़रूरी है। प्रत्येक इंसान को सोचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण करें। संगठन ने वृक्षारोपण को लेके एक टाइटल दिया, तरुपुत्र पूजन कार्यक्रम। मतलब जब पेड़ को हम अपने बेटे के भांति, भाई के भांति और पुत्र के भांति उसकी सेवा करेंगे, तो हमेशा क्या कहते हैं, एक कहावत है, पेड़ तो हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। ठीक है, वो हमें फल भी देता है, छाया भी देता है, लकड़ी भी देता है, तो हम उसका पालन पोषण तो कर ही सकते हैं। भाई के बाद उसका पालन पोषण करेंगे तो आगे चल के हमें छाया देगा, वो फल भी देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ को देखते हैं, बहुत लोग होते हैं पेड़ को तोड़ देते हैं, नहीं जमने देते हैं। मतलब तो हम लोगों ने इस चीज़ को एक टाइटल दिया, तरुपुत्र पूजन कार्यक्रम। हम लोगों ने गांव-गांव जाकर, पिछले वर्ष हम लोगों ने संगठन की तरफ से 5000 वृक्षारोपण किया, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, पहल की, हमने किया, आप भी करें। और कहा भी गया कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, इन वृक्षों का रोपण होना चाहिए। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं रंजीत जी को, और इतना कीमती समय अपना दिए। और इसी के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं जो वीडियो को देखते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।